हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनोद स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज मैं कुछ आसान ट्रिक्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें, जिससे ये होगा दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आएंगे और सभी क्वेश्चंस का हल आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, हम आसानी से सारे क्वेश्चंस का सॉल्व कैसे करते हैं। एकदम आसान ट्रिक है जो फटाफट आपका सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं और करते हैं वीडियो शुरू। तो आइए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो देखिए दोस्तों, पहले 5 विषम संख्याओं का योग। तो आसान सा सवाल है। 5 विषम संख्याएं अगर हम एक एक करके जोड़ेंगे तो समय बहुत लगेगा, जिसके कारण जैसे हम अगर लिखते हैं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो होता है 25। लेकिन इसका सबसे आसान और इजीली तरीका है, जैसे 5 विषम संख्याओं का योग है, पहले 5 विषम संख्या, तो इसका आसान तरीका है जैसे 5 गुना 5 इक्वल टू 25, जो कि एकदम आसान तरीका है। तो आंसर सी 25 होता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर 25। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, संख्या 1 से 100 तक लिखने पर 9 कितनी बार आता है, यानी कितनी बार आएगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। बहुत से छात्र छात्राएं कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 1 से 100 तक 9 कितनी बार आता है। जब परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर 9 कितनी बार आएगा, लेकिन सभी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समय लग जाता है और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका आसान सा ट्रिक है, जैसे देखते हैं कि हर 10 अंक के अंतर्गत 1 9 आता है। जैसे 1 से 10 तक 1, 11 से 20 तक 1, 21 से 30 तक 1, इस तरह से 31 से 40 तक 1, 40 से 50 तक 41 से 50 तक 1, और 50 से 60 तक 1, 60 से 70 तक 1, 70 से 80 तक 1, और 80 से 90 तक 2, और 91 से 100 तक 10। यानी टोटल अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 जोड़ 10 बराबर होता है 20। यानी सी का क्वेश्चन सही है। तो अब देख रहे हैं कि संख्या 2 में 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर 9 कितने बार आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा समय लगता है। आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आसान है कि हर 10 संख्या के बाद 1 अंक आता है, इसीलिए 1 से लेकर 90 तक देखा जाए तो 9 और 90 में 1 10, तो 10 इधर और उधर हर संख्या में 1 9 है। लास्ट में 99 में 2 है, इसीलिए 10 उधर 10 इधर, यानी 20 इक्वल टू 20। तो अगर सॉल्व हम आसानी से करते हैं तो समय बचता है और ओनली 5 सेकंड में आंसर हो जाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन का हल जान गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे अंक 6, 12, 18, 24, 48, इसके बाद का अगला पद क्या होगा। तो हर छात्र यहाँ कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि आखिर 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है और 18 के बाद 24 है, 24 के बाद 48 है, तो 48 के बाद कितना होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पहले 6 से 12 6 का अंतराल है, 12 से 18 6 का अंतराल है, 18 से 24 6 का अंतराल है, लेकिन 24 से 48 जो है अंतराल बढ़ गया, यहाँ डबल है, 24 गुना 2 48 होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका अंतराल जो है बढ़ गया है। तो जब यहाँ इधर सीरियल जा रहा था 6 का अंतराल, अब यहाँ से चलने लगा 24 का अंतराल। तो जब 24 का अंतराल तो 24 48 को 24 से जोड़ें तो कितना होता है 72, यानी 48 जोड़ 24 इक्वल टू 4 8 12 4 2 6 1 7 यानी 72 होता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी का सही है, यानी क्वेश्चन 3 का अगला पद 72 होगा, जो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 12, 24 और 36 का लॉसक क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है 3 × 3 × 2 × 2, ऑप्शन बी में है 3 × 3 × 2 × 2 × 2, और ऑप्शन सी में है 3 × 3 × 2, ऑप्शन डी में है 3 × 2 × 2 × 2। तो हम यहाँ देखते हैं कि 12, 24 और 36 से तीनों से भाग विभाजित होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 12 का गुणनखंड, जैसे इसमें तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 24 का गुणनखंड है, 12 का नहीं है। इसमें देखते हैं यहाँ है 3 3 9 दूनी 18 दूनी 24 दूनी 72, यानी 72, 12 से भी 12 छक 72, 24 3 72, 36 दूनी 72, यानी तीनों से विभाजित हो जाता है। यहाँ तो कम संख्या है इसीलिए नहीं होगा, यहाँ भी कम संख्या है, तो ये संख्या हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। ये गुणनखंड सही है, जैसे 12 से भी विभाजित हो जाता है, 24 से भी विभाजित हो जाता है और 36 से भी विभाजित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 12 24 का मौसक क्या होगा। तो 12 24 का मौसक क्या होगा, पहले 12 का गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, फिर 24 का गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। यहाँ देखिए यहाँ 2 है 2 है, 3 है 3 है 3 है, तो यहाँ 2 गुना 3 आता है। इसमें सबसे अपवर्ती जो संख्या है अपवर्ती है और बड़ा जो है 3 है, यानी 3 से दोनों विभाजित हो जाएगा, 12 और 24 3 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए 3 आंसर सही है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही है, यानी 12 और 24 का मौसम 3 आता है। तो दोस्तों हमारा शॉर्टकट ट्रिक पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद लगे तो लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के साधारण ट्रिक्स को लेकर, आसान ट्रिक्स को लेकर आप लोगों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार।